राजस्थान का हर किला किसी न किसी शूरवीर की कहानी बयां करता है। इनमें से ऐसा ही एक किला है चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ और उसके इतिहास के लिए जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ की स्थापना बप्पा रावल ने 8वीं सदी में की थी। यह राजपूती परंपरा और उनकी वीरता की गौरवशाली प्रतीक है। अब इस ऐतिहासिक किले का खंडर और छतरियां ही रह गई हैं। यह राजस्थान के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। यह हर वर्ष हजारों सैलानी घूमने के लिए आते हैं और इसकी भव्यता का अवलोकन करते हैं। भारत के ऐतिहासिक पन्नों में चित्तौड़गढ़ एक विशेष स्थान रखता है। इस पर अनेक आक्रमण हुए, लेकिन हर बार अपनी गरिमा को बचाए रखने में कामयाब रहा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की रानी पद्मिनी अत्यंत रूपवती थी। आज भी महल के प्राचीन खंडर रानी पद्मिनी की जोर की गाथा सुनाते हैं। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने दर्पण में रानी का प्रतिबिंब देखा और उसके सम्मोहित कर देने वाले उसके सौंदर्य को मोहित होकर उसे पाने के लिए ललायित हो गया। इस पर उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन रानी पद्मिनी ने अपनी लज्जा बचाने के लिए किले की अन्य कई महिलाओं के साथ सोई को अग्नि में समर्पित कर दिया। 15 से 16वीं शताब्दी के बाद किले को 3 बार लूटा गया था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को पराजित किया था। 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने विक्रमादित्य सिंह को पराजित किया था और 1567 में अकबर ने महाराणा उदय सिंह द्वितीय को पराजित किया था, जिन्होंने इस किले को छोड़कर उदयपुर की स्थापना की थी। लेकिन तीनों समय राजपूत सैनिकों ने जी जान से लड़ाई की थी। उन्होंने महल एवं राज्य को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन हर बार उन्हें हार का ही सामना करना पड़ रहा था। चित्तौड़गढ़ किले के युद्ध में सैनिकों के पराजित होने के बाद राजपूत सैनिकों की तकरीबन 16,000 से भी ज्यादा महिलाओं और बच्चों ने जोहर कर लिया था और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। चित्तौड़ का यह गौरवशाली किला अनेक द्वारों से युक्त एक विशाल इमारत है, जिसे 7वीं शताब्दी के बाद मौर्य शासकों ने बनवाया था। 80 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह किला 700 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसके अंदर बनी पट्टियां व छतरियां राजपूती वीरता को प्रभावशाली यादगार दिलाता है। इसके बादल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल व राम पोल मुख्य द्वार हैं। इसके भीतर कई अद्भुत स्मारक एवं राजपूती वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य शासन काल में किया गया था और इसका नाम भी मौर्य शासन काल चित्रांगन मौर्य के बाद ही रखा गया था। ऐतिहासिक दस्तावेज के अनुसार चित्तौड़गढ़ किला 834 साल तक मेवाड़ की राजधानी रह चुका था। इसकी स्थापना 734 में मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक बप्पा रावल ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि इस किले को 8वीं शताब्दी में सोलंकी की रानी ने दहेज के रूप में बप्पा रावल को दिया था। 1568 में इस किले को अकबर के शासनकाल में इस किले को लूटकर इसका विनाश भी किया था, लेकिन फिर बाद में लंबे समय के बाद 1905 में इसकी मरम्मत की गई थी। इस किले में देखने योग्य बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें से नंबर 1 पर है विजय स्तंभ। मालवा व गुजरात के मुसलमान शासकों पर अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए मेवाड़ के शक्तिशाली शासक माना कुंभा ने सन ईस्वी 1440 में इसका निर्माण करवाया था। 9 मंजिली 37 मीटर ऊंची इस भव्य इमारत में हिंदू देवी देवताओं की उत्कृष्ट मूर्तियां बनी हुई हैं, जो आज भी रामायण व महाभारत के वृत्तांतों का चित्रण करती हैं। नंबर 2 पर है कीर्ति स्तंभ। 22 मीटर ऊंचे इस स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में एक धनी जैन व्यापारी ने करवाया था। यह स्तंभ जैनियों के तीर्थकर आदिनाथ जी का है और जैन देवगुणों की आकृतियां सज्जित हैं। नंबर 3 पर है राणा कुंभा का महल। महान ऐतिहासिक व वास्तुकला के प्रतीक ध्वस्त प्रसाद चित्तौड़ के किले से सबसे विशाल स्मारक है। माना जाता है कि महल में भूमिगत कोठियां हैं, जहां रानी पद्मिनी और अन्य स्त्रियों ने जोहर किया था। नंबर 4 पर है रानी पद्मिनी का महल। तालाब के किनारे निर्मित यह एक शानदार महल है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर राणा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की झलक दिखाई थी। रानी पद्मिनी जनाना महल में रखे दर्पण में अलाउद्दीन खिलजी को उनका प्रतिबिंब नजर आ रहा था। अद्भुत सौंदर्य की झलक पाने के पश्चात उसे पाने के खातिर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का विनाश कर दिया। नंबर 5 पर है कालिका माता मंदिर। मूल रूप से सूर्य मंदिर के 8वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर को 14वीं शताब्दी में देवी माँ कालिका के मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया था, जो शक्ति के व वीरता का प्रतीक है। 6 पर है मीराबाई का मंदिर। भगवान कृष्ण की परम भक्त मीराबाई का मंदिर आकर्षक उत्तर भारतीय शैली में बना है। मीराबाई का जन्म मेड़ता के निष्कर्ष कुर्की गाँव में रतन सिंह राठौड़ के यहाँ हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के राजा रंगा के पुत्र भोजराज के संग हुआ। कहा जाता है कि यहाँ पर मीराबाई घंटों तक बैठकर कृष्ण की आराधना करती थी। इसका निर्माण किसने और कब करवाया, इसके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कहा जाता है कि इसका निर्माण 5000 साल पहले अनुसार पांडवों के दूसरे भाई भीम ने करवाया था। एक बार भीम संपत्ति की खोज में निकला था। रास्ते में एक योगी निर्भय नाथ व यति कुकड़ेश्वर से भीम मिले। भीम ने योगी के पास पारस पत्र मांगा, जिसे योगी इस शर्त पर देने को राजी हुए कि वह इस पहाड़ी पर रातों रात एक दुर्ग का निर्माण कर दे। भीम ने अपने शौर्य और देवरूप भाइयों की सहायता से यह कार्य करीब करीब समाप्त कर ही दिया था। सिर्फ दक्षिण के हिस्से में थोड़ा सा कार्य शेष था। योगी के हृदय में कपट ने स्थान ले लिया और उसने यति से मुर्गे की आवाज में भाग देने को कहा, जिससे भीम सवेरा समझकर निर्माण कार्य बंद कर दे और उसे पारस पत्र नहीं देना पड़े।
मुर्गी की बाँग सुनते ही भीम को क्रोध आया और उसने क्रोध में अपनी एक लाश जमीन पर दे मारी, जिससे वहां पर बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसे लोग लत तालाब के नाम से भी जानते हैं। वह स्थान जहां भीम ने घुटने में विश्राम किया भीम घोड़ी कहलाता है। जिस तालाब पर यति ने मुर्गे की बाँग की थी वह कुकड़ेश्वर कहलाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य वंशीय राजा चित्रांगन ने 7वीं शताब्दी में करवाया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया था। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट का नाम अंकित मिलता है, बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। सन 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी थी। मुस्लिम आक्रमणों से इस किले के काफी नुकसान हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप हमारी मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।